मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं बायोलॉजी विद अब्दुर्रहमान ख़ान। आज हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है तो वो किस लेवल से वो बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर प्लांट्स है तो वो हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि वो टिश्यू लेवल पे हैं या ऑर्गन लेवल पे है या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है या एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है या नहीं बना सकता। तो बेसिकली हम ये चीज़ देखते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इसका बेसिक यूनिट क्या है और बेसिक यूनिट जो है वो किस अरेंजमेंट के साथ वो आपस में कंबाइन हो गए हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को उर्दू में हम तंजीम के दर्जात कहते हैं। तंजीम क्या होता है, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और किसी एक ख़ास मकसद और एक नज़रिए के तहत वो काम करता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन एक तंजीम बना लेता है। जिस तरह हम तहरीक पाकिस्तान जानते हैं कि उसमें जो है लोग एक नज़रिए के नीचे वो जमा हो गए थे, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है सेल भी कंबाइन होते हैं। वो किसी ख़ास फंक्शन के लिए वो कंबाइन होते हैं और वो जो है वो भी ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सब एटॉमिक लेवल। सब का मतलब होता है स्मॉल, यानी एटम में स्मॉल। लेकिन जब हम एटम की डिफिनीशन करते हैं तो हम कहते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलेस्ट पार्टिकल। तो फिर सब एटॉमिक पार्टिकल का क्या मतलब है। जो हमने एटम को नाम दिया था तो वो हमने एंशिएंट जो है वो हमने नाम दिया था, लेकिन जब बाद में हमने माइक्रोस्कोप दरियाफ्त कर लिया और फिर हमने एटम को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी कर ली तो 100 से ज़्यादा वो सब एटॉमिक पार्टिकल इसमें पाए गए। लेकिन हमने एटम का नाम जो है वो तब्दील नहीं किया, लेकिन हमने उसके अंदर ये देख किया कि इसके अंदर सब पार्टिकल मौजूद हैं। तो वो सब पार्टिकल जो है तीन हमारे पास बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन वो न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन वो अराउंड द शेल घूमता रहता है। इसके अलावा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन वो न्यूक्लियस में पड़े होते हैं। तो एटम की जब हम बात करते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एंड ऑल द यूनिवर्स आर मेड ऑफ एटम। लेकिन हमने यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा है तो यहाँ पे हम एज ए होल बात कर रहे हैं कि अगर लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है वो किस चीज़ से बने होंगे, वो एटम से बने होंगे। अब एटम लेवल क्या है, एटॉमिक लेवल, जब बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो कंबाइन होंगे तो वो हमारे पास एक एटम बना देगा। ठीक है, एटम जिस तरह हमने बात की कि एटम जो है ऑल द यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ एटम। ठीक है, अब जब सेम काइंड ऑफ एटम वो कंबाइन होंगे तो हमारे पास एलिमेंट बना देगा। टोटल एलिमेंट 118 से भी ज़्यादा है, लेकिन 92 जो है वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं। इसमें से 16 जो है वो बायो एलिमेंट्स है। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड एलिमेंट का मतलब है व्हेन द एटम्स कंबाइन, व्हेन सेम काइंड्स ऑफ एटम कंबाइन देन दे फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, अब बायो एलिमेंट का क्या मतलब है, those elements which are found inside the living organism are known as bio element। ठीक है, तो हमारे पास 16 बायो एलिमेंट्स हैं। अब 16 जो है वो बायो एलिमेंट्स हमारे पास है, लेकिन उसमें जो 6 एलिमेंट्स है वो हमारे पास 99% ऑफ द बॉडी मास वो बना देता है। ठीक है, वो कौन सी है, कार्बन है। कार्बन 18% जो है वो लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद है। इसके अलावा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 10% मौजूद है। इसके अलावा कैल्शियम है वो 2% मौजूद है।
ऑक्सीजन है वो 65% मौजूद है इनसाइड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये भी आप एमसीक्यूज के तौर पर याद रख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो मौजूद है परसेंटेज में तो वो हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन वो भी 3% मौजूद है, पोटाशियम 1%, और जो रिमेनिंग 10 एलिमेंट्स हैं वो 1% मास ऑफ द बॉडी वो बना लेता है। उसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, पोटाशियम है, इसके अलावा क्लोरीन है, आयोडीन है, जिंक है, सल्फर है, कॉपर है और सोडियम और जिंक है। ये भी आप एक एमसीक्यूज के तौर पर याद रख लीजिएगा कि 1% बॉडी ऑफ द मास वो 10 एलिमेंट्स भी बना देता है, और 1% ऑफ द बॉडी मास वो कौन बना देता है, वो पोटाशियम बना देता है। तो ये भी एक एमसीक्यूज के तौर पर आप याद रखेंगे। इसके अलावा दूसरा लेवल है मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। अब जब सेम एलिमेंट्स हमारे पास वो कंबाइन होंगे तो वो क्या बना देगा, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स वो बना देगा। तो यहाँ से अब हम जानेंगे कि यहाँ पे जो वो बात हो रही है। इसके अलावा जो हमारे पास लेवल है वो ऑर्गेनेली लेवल है, तो वहाँ से हम लिविंग बॉडी के जो है वो बात शुरू करेंगे। जिस तरह हमने बात की कि बायो एलिमेंट्स जब वो कंबाइन होते हैं तो वो बायो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। अब बायो मॉलिक्यूल्स के हमारे पास दो तरह के बायो मॉलिक्यूल्स वो इनसाइड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म वो पाए जाते हैं। एक को माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी बायो मॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट, यानी उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है। वाटर एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, अमीनो एसिड एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, और ग्लूकोज एक माइक्रो मॉलिक्यूल है। इसके अलावा मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। एक माइक्रो लफ्ज़ होता है और एक मैक्रो लफ्ज़ होता है। माइक्रो का मतलब होता है यूज़ होता है, और ये हम छोटे चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिसको हम अपनी आंख से देख नहीं सकते। इसके अलावा मैक्रो हम उस चीज़ को के लिए यूज़ करते हैं जो कि उनका साइज बड़ा होता है, जो कि हम अपनी आंख से देख सकते हैं, ठीक है। यानी वो चीज़ें हम देख सकते हैं जिनका साइज 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है। तो बायोमॉलिक्यूल विद लार्ज मॉलिक्यूलर वेट, एग्जांपल्स हैं स्टार्च। स्टार्च क्या है, एक लार्ज मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल है या मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स भी एक लार्ज मॉलिक्यूल है, लिपिड्स भी एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब आते हैं लेवल नंबर 3 पर, वो है ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज क्या है, बेसिकली जब हम सेल को स्टडी करें तो उसके अंदर हम बहुत सारे ऑर्गेनेलीज वो देखने को मिलते हैं। तो अब जब बहुत सारे ऑर्गेनेली आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बना देगा, वो हमारे पास एक सेल बना देगा, ठीक है। तो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स, अब ये ऑर्गेनेली किस चीज से बनी है, बायोमॉलिक्यूल से। व्हेन कंबाइंड इन स्पेसिफिक मैनर, किस तरीके से, एक स्पेसिफिक मैनर के जरिए से वो कंबाइन होंगे एंड फॉर्म सबसेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। अच्छा, अब उनको सबसेलुलर स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है? सब का मतलब होता है स्मॉल और सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होगी जो कि सेल से क्या होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। एक और बात, इसको सबसेलुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये किसके अंदर पाए जाते हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए उसको सबसेलुलर स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। अब लेवल नंबर 4 है सेल। अच्छा, अब सेल क्या है? सेल इज द बेसिक एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो अब बहुत सारे ऑर्गेनेलीज जब मिलेंगे तो क्या बना देगा, वो एक सेल बना देगा, ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं कि सेल एक यूनिसेलुलर सेल होता है और एक मल्टीसेलुलर सेल होता है, लेकिन यहाँ पर यूनिसेलुलर सेल की बात खत्म होती है, यानी उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल लेवल तक है, वो सेल लेवल से आगे बढ़ता नहीं है।
लेकिन अब उससे आगे जब हम लेवल पढ़ेंगे तो वो किस ऑर्गेनिज्म में उसमें आएंगे, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसमें आएंगे। ठीक है, सेल की हमारे पास एग्जांपल है नर्वस सेल, मसल सेल। ठीक है, मसल सेल। लेवल नंबर 5 हमारे पास है टिश्यू, यानी यहां तक बात जो है खत्म होती है यूनिसेलुलर सेल की। अब यहाँ से जितने भी लेवल ऑर्गेनाइजेशन आएंगे तो उससे हमारा मतलब जो है वो मल्टी सेलुलर सेल होगा। तो लेवल नंबर 5 है टिश्यू। व्हेन अ सेल कंबाइन इन अ स्पेसिफिक मैनर दे फॉर्म टिश्यू व्हिच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी सेम स्ट्रक्चर के सेल कंबाइन होंगे और वो टिश्यू बना देगा। एग्जाम्पल है मीजोपेल टिश्यू। मीजोपेल टिश्यू किसके अंदर पाए जाते हैं, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। और वो उसके अंदर क्या होता है, एबिलिटी होती है, फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी होती है। फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसमें जो है प्लांट्स वो लाइट को ट्रैप करता है और उसको फिर उसके जरिए से अपनी खुराक को तैयार कर सकता है, इसलिए उसको हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। लेवल नंबर 6 है ऑर्गन। अब डिफरेंट टिश्यू जब कंबाइन होंगे तो दे क्या बना देगा, वो ऑर्गन बना देगा। और ऑर्गन क्या काम करेगा, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, ये क्या काम परफॉर्म करेगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। एग्जांपल टिश्यू स्टमक क्या है, हमारे पास एक ऑर्गन है। ठीक है, अब स्टमक जो है वो 2 टाइप ऑफ टिश्यू से बना हुआ है। एक को हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, वो उनका काम क्या होता है, सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रीट करता है, उनका काम क्या होता है, वो डाइजेशन ऑफ द फूड होता है। ठीक है, इसके अलावा मस्कुलर टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू क्या काम करते हैं, कंट्रैक्ट एंड ग्रेन्स फूड। ये क्या काम करते हैं, फूड को ग्रेन करता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देता है ताकि डाइजेशन वो हो सके। अब लेवल नंबर 7 है ऑर्गन सिस्टम। हमने ऑर्गन की बात की, अब जब ऑर्गन कोऑर्डिनेट इन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन क्या करते हैं, वो कोऑर्डिनेशन करते हैं, वो फिर क्या बना देता है, ऑर्गन सिस्टम बना देता है विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। उसका काम क्या होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, जो कि ऑल लिविंग का जो बॉडी उनका होता है वहां तक जो है वो ब्लड उसकी तरसील होती रहती है, जिसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है, हार्ट होता है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप कर देता है और पुश एंड उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यानी सारे ब्लड बॉडी के सारे हिस्सों को ब्लड पहुंचा देता है। आर्टरीज इसमें होती है, इसके अलावा वेन्स भी उनके साथ होती है और कैपिलरीज भी होती है। तो ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो ये क्या बना लेता है, ऑर्गन सिस्टम बना लेता है। हार्ट क्या है, एक टिश्यू है। ठीक है, इसके अलावा आर्टरीज भी एक टिश्यू है, वेन्स भी एक टिश्यू है, कैपिलरीज क्या है, ये सारे क्या है, एक टिश्यू है। कंबाइन हो गए हैं स्पेसिफिक मैनर के जरिए से स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हुए एक सिस्टम बना देता है जिसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम ओरल कैविटी से लेकर एनस तक जितने भी इसमें ऑर्गन्स आते हैं तो इन सारों को हम कलेक्टिवली क्या नाम दे देते हैं, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा लेवल नंबर 8 है ऑर्गेनिज्म। अब जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वो बना देता है, जिसमें यानी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कलेक्टिवली फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वो बना देता है।
अब यहाँ तक तो ऑर्गेनिज्म की बात ख़त्म हो गई, यानी हमने देख लिया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक पहुँचती है, इसके अलावा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक पहुँचती है। अब इसके जो हायर देन ऑर्गेनिज्म लेवल वो ऑर्गेनाइजेशन है वो अब हम पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास पहले नंबर है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या किसको कहते हैं? आबादी को कहते हैं, यानी द ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। सिमिलर का मतलब ये है कि दे बिलोंगिंग टू सिमिलर स्पीशीज, ठीक है। इन एरिया कहाँ होंगे? एक खास एरिया में होंगे। इसका पॉपुलेशन, यानी किस तरह के एनिमल्स होंगे? एक वक्त में एक जैसे ऑर्गेनिज्म वो रहेंगे तो इसको हम पॉपुलेशन का नाम देंगे, यानी सेम स्पेस एंड सेम टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अगर क्लासरूम की बात करें जिसमें क्या हो 30 स्टूडेंट्स है, तो 30 स्टूडेंट्स हमारे पास स्पीशीज हो गया। अब ये क्लास कौन सी क्लास है? 9 क्लास है, ठीक है। तो 9 क्लास क्या होगा? हो गया हमारे पास प्लेस हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये क्लास किस टाइम होगा? 9 तो क्लॉक होगा, तो ये क्या हो गया? टाइम हो गया, ठीक है। तो कौन सी चीजें? एक टाइम, एक प्लेस और एक स्पीशीज। स्टूडेंट सिमिलर स्पीशीज हैं और वो एक ही क्लास के हैं, 9 क्लास के, प्लेस भी एक है, इसके अलावा एक ही टाइम है, ठीक है। तो इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब आते हैं कम्युनिटी की तरफ। जब बहुत सारे पॉपुलेशन मिलेंगे तो वो एक कम्युनिटी बना देगा, ठीक है। 2 or more population of different organism living together make a community, वो क्या बना लेता है? एक कम्युनिटी बना लेता है। फॉर एग्जांपल हम फॉरेस्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉरेस्ट में क्या होता है? प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं, बहुत सारे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। तो प्लांट्स क्या है? एक स्पीशीज है। एनिमल्स क्या है? दूसरा स्पीशीज है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? वो एक अलग स्पीशीज है। तो ये देखे ना, तो ये डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, ठीक है। ये अलग कम्युनिटी है, एनिमल्स अलग कम्युनिटी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग कम्युनिटी है। तो ये एक क्या है? अलग स्पीशीज भी है। तो ये एक खास इलाके में, एक खास टाइम में, खास प्लेस में मुख्तलिफ जो है स्पीशीज हो रहते हैं, तो वो कम्युनिटी बना देता है। अब नेक्स्ट है इकोसिस्टम। अब द कम्युनिटी एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एरिया मेक एन इकोसिस्टम। अब हमने यहाँ पे फॉरेस्ट की बात की, तो फॉरेस्ट में क्या है? जितने भी हम देखें तो हमारे पास जो इर्द गिर्द का माहौल होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, वो बेसिकली 2 थिंग्स से बना हुआ होता है। एक को हम लिविंग थिंग का नाम दे देते हैं और दूसरे को हम नॉन लिविंग थिंग का नाम दे देते हैं। इनके दरमियान जो ताल्लुक होता है, जो हम आहंगी होती है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। यानी द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग ऑफ इन पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इकोसिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट है बायोस्फीयर। ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द प्लेनेट अर्थ आर कलेक्टिवली कॉल्ड बायोस्फीयर। अच्छा, अब बायो का मतलब होता है लाइफ एंड स्फीयर का मतलब होता है कोर्रा, और इसका मतलब है लाइफ। तो जितने भी एरियाज हैं, चाहे वो समंदर की गहराई से लेकर ऊपर जितने भी, यानी जितने भी कोर्रे हैं हमारे पास, उसमें अगर लाइफ एग्जिस्ट करता है तो वो हमारे पास क्या किस में आएगा? बायोस्फीयर में आएगा, ठीक है। समंदर की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई तक वहाँ पे भी अगर ऑर्गेनिज्म वो मौजूद हैं, तो वो इन सारे एरिया को हम एक कोर्रा में तस्वर करते हैं, जिसको हम बायोस्फीयर का नाम दे देते हैं। आई होप इस लेक्चर की आपको समझ आया होगा। इसमें हमने क्या पढ़ लिया? लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, जिसमें सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल वो कंबाइन होते हैं, वो एटम बना देता है, एटम फिर कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना देता है, मॉलिक्यूल फिर ऑर्गेनेलिज बना देता है, और ऑर्गेनेलिज फिर क्या करते हैं? सेल बना देता है, सेल टिश्यू बना देता है, और टिश्यू आर्गन बना देता है, आर्गन ऑर्गन सिस्टम बना देता है, और ऑर्गन सिस्टम क्या करता है? वो
पॉपुलेशन यानी एक यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बना लेता है, और ऑर्गेनिज्म फिर क्या करता है, वो पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन फिर कम्युनिटी, और कम्युनिटी इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम से फिर बायोस्फीयर बन जाता है।